अब विचार करो, पांच भौतिक देह में ये अग्नि तत्व इसमें मिला हुआ है। अगर मुंह में कोयला रख दिया जाए तो जल जाएगा ना। और भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष की अवस्था है और ग्वाल बाल पूरे जंगल में आग लग गई और सब बीच में फंस गए, मैं गौओं सहित। कहा कन्हैया हम सब मर जाएंगे, इतनी ये जो जंगल की आग है ये हमें सब भस्म कर देगी। भगवान मुंह बगारा और पूरी आग को पी गए। दूसरी बार मुंजा टबी में आग लगी, सबसे कहा आंख बंद कर लो, और सबको भांडीरवट भेज दिया उनको उठाकर, और आप पूरी आग को पी गए। आप विचार करो, एक बूंद जहर काफी है कालिया का लोगों को मारने के लिए। पूरा जहर का दह है और उसमें काली नाग रहता था, 101 फण वाला। भगवान कूद करके उस दह में और उसको मान मर्दन करके और आदेश किया रमणक द्वीप जाइए। और भगवान, अगर भगवान का पंच भौतिक देह होता वही भस्म हो जाता। सोचिए, 7 वर्ष के गिरधारी हैं और 21 किलोमीटर के गिरिराज जी है। ऐसे 7 दिन 7 रात, क्या पांच भौतिक शरीर में ऐसी सामर्थ्य है? विचार करके देखिए। तो महापुरुषों के कथन को हमको समझना होगा। इन देहों से राग मिटाने के लिए कह रहे हैं, ना कि भगवान से। जब भगवान में प्रेम हो जाता है तो सुंदरदास जी ने लिखा है, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। सुंदरदास जी कहते यही है भक्ति प्रेम लक्षणा। तो प्रेम किससे? भगवान से ना। ये बात सर आप और पढ़ करके देखिए, कितनी वाणी में भगवान के कितने सुंदर प्रेम का वर्णन किया है, कितने सुंदर प्रेम। तो महापुरुषों ने निराकार और साकार दोनों का वर्णन किया है। तो भगवान की देह से वैराग्य की बात कहीं नहीं कही गई। आप कहीं हमें लिखित दिखाना कि भगवान की देह से जितने बड़े बड़े परमहंस हुए वो सब भगवान में आसक्त चित्त थे। देखो सनकादि निरंतर हरिशरणम हरिशरणम रटते रहते हैं। भगवान शंकर भगवान का चरणोदक माथे पर धारण किए हुए गंगा जी, और हर समय हरि कथा कहते रहते हैं। इसलिए कभी ऐसी भ्रम में न पड़ जाना क्योंकि इतना प्रभु के इतने प्यारे लगते हैं तो क्या हो। नहीं नहीं बच्चा, ऐसे भ्रम में मत पड़ जाना, ऐसे भ्रम में मत पड़। शास्त्रों को इसीलिए कहा गया गुरुजनों से सुना जाए, महापुरुषों से सुना जाए। नहीं तो जैसे राजा अपने खजाने को भूल भुलैया के मार्ग बनाकर तब उसमें रखते थे कि अगर कोई जाए ना तो भटकता ही रहे, खजाने तक ना पहुंच पावे। और कोई वहां का निजी जो राजा का होता था वो उस भूल भुलैया को क्रॉस करके उस खजाने तक पहुंच, क्योंकि उसे पता है, उसे नक्शा पूरा पता है कि ये भूल भुलैया वाला है और ये सीधे मार्ग है। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। किसी महापुरुष से शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए जिससे उसके रहस्य समझ में आ जाए, नहीं हम भ्रम में पड़ जाएंगे। और जैसे अब ये भ्रम पड़ जाए तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भगवान पर दोष दर्शन हो गया तो बचा क्या, भगवान के श्री विग्रह में दोष दर्शन हो गया तो बचा क्या। ये बात बहुत समझना है। नहीं गजेरा किशन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज श्री, जब आपने प्रार्थना किया कि विनय पत्रिका का राम नाम के कोई 2 पद थे उनको सुनाने के, उसमें आपने कहा कि इन 2 पंक्तियों की आपको बहुत आवश्यकता है। महाराज जी, वो आवश्यकता आपने एक बार बोला था कि हमें बहुत आवश्यकता है उसकी, वो 2 पंक्तियां कृपा नाम से। हाँ, क्या है कि जैसे अपने को जो चीज बहुत स्वादिष्ट लगती है ना, उसे बार बार खाने की इच्छा होती है। और अगर कहीं अच्छा बनाने वाला मिल जाए तो लगता है आप वही चीज बनाओ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मुझे नाम गुरु कृपा से, भगवत कृपा से नाम प्रिय है, तो उसमें पद में था कि राम जी से भी बढ़कर के जिसे राम नाम प्यारा है, राम जी से भी बढ़कर। तो वो संत महापुरुष उसकी और भावना में घुसकर व्याख्या करते हैं तो और सुनने में सुख मिलता है। अब जैसे फिर कोई संत मिले तो फिर हम वही रखेंगे कि आप नाम की बात बता दो। तो ऐसा नहीं है कि जैसे नारद जी को जब श्री महाराज निमि ने प्रश्न किया तो उनका आज आपने हमारे भगवान नारायण की स्मृति करा दी। अब जरा इस शब्द को समझिए, क्या हर समय भगवान से विमुख हैं? क्या हर समय भगवान में स्थित है, लेकिन नवम नवम
भगवान की चर्चा, भगवान की स्मृति नवम नवम, कि और सुनाए कोई, और सुनाए कोई, और सुनाए भगवान के नाम की महिमा। तो उस भाव से उस बात की और सुनने का क्रम यही है, सीधा सीधा मिलेगा। वो सीधा महत्व क्या है? है। आपने बोला था सुनने का क्रम यही है। हाँ, सुनने का क्रम का मतलब जैसे हम आप बैठे हैं, अगर आप हमारे सामने कुर्सी में बैठे हो और फिर हम बोल रहे हो, वो क्रम नहीं है। तभी नीचे उतर करके बैठे थे कि सुनने का क्रम यही है कि वक्ता की दृष्टि में दृष्टि हो और उनके चरणों में बैठ के सुना जाए, ये सुनने का क्रम है। जैसे 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी हैं और 10,000 वर्ष के, लाखों वर्ष के महात्मा हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, सब नीचे बैठे हुए हैं और उनका एक बालू का सिंहासन आसन बनाया गया, उस पर वो विराजमान है। तो सुनने का क्रम यही है कि जो महापुरुष बोले उसके नीचे बैठ करके उस पर दृष्टि मिला के और फिर सुना जाए। जैसे चातक जो है, एक भी बूंद गिरा तो सीधे मुंह पे लेता है, ऐसे जो चातक श्रोता होता है, एक भी शब्द निकला कान से लेके हृदय में बैठा लिया, ओ ये बात, ये बात, ये बात, और फिर उसका मनन किया और उसको स्थापित कर लिया अपने हृदय में। अब वो पूरे जन्म भर के लिए बात स्थापित हो गई, मनन करके, समझ करके। समझ गए ना जी? कृष्णपाल जी। श्री अरविंद। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अभी आपकी जो पूज्य राजेंद्र जाट जी महाराज जी के साथ चर्चा हुई थी, जिसमें पूज्य महाराज जी ने बोला था कि गुरु प्रदत्त जो नियम है उसको वो कर लीजिए, मंत्र जैसे 11 माला दिया है, उसके अलावा नाम जप कर सकते हैं। बट अभी क्या साधकों को, जैसे इनको ही वो है संशय है कि महाराज जी पहले तो 11 माला से ज्यादा भी कर लेते थे, 20 कर लेते थे, अभी ऐसा मन में हो गया कि गुरु प्रदत्त 11 माला ही करनी है, उसके अलावा वहां संतों की बात को समझना चाहिए। जैसे नाम की महिमा चल रही है, हमारा नाम प्रेम अधिक है। उन्होंने देखो प्रसंग भी कहा था कि एक संत थे जो राम 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 जपते थे, और 1 अरब नाम उन्होंने जपा भगवान का, तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। इतना मतलब रात दिन, पर उन्होंने गुरु नहीं बनाया था। तो सब संतों ने उनसे कहा कि आपने गुरु नहीं बनाया, निगुड़ा हो, भले आप भगवत, लेकिन संत समाज में तो गुरु। तो उस समय जिन महापुरुष का प्रकाश था उनकी शरण में गए, तो वो निम्बार्क संप्रदाय के थे, तो उन्होंने उनको मंत्र दिया। अब गोपाल मंत्र बड़ा मंत्र, अब 10वें वर्ष का अभ्यास, राम 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 राम। तो रो पड़े चरण पकड़ करके, महाराज जी अब हमारा अभ्यास तो राम राम का है और गुरु मंत्र आप इतना बड़ा दिए हो, अब वो कैसे चल पाएगा, क्योंकि हम राम राम छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते, वो हमारे बस गया। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा गुरु मंत्र जप लिया और फिर राम नाम। तो वो बात किस बात पर कही गई उसको समझना चाहिए कि उनकी राम नाम में प्रबल आसक्ति थी, तो कहा कि थोड़ा गुरु मंत्र जप लो। तो जैसे जो साधक है, अब उसका राधा नाम में बहुत प्रेम हो गया, अब कहा जाता है गुरु मंत्र भी जपो, तो फिर बोले गुरु ने जो कहा है उतना तो नियम पूरा कर लो, हर समय फिर आधार आधार रखते रहो। और अगर आपका हर समय गुरु मंत्र चल रहा है तो उसे रोकने की जरूरत नहीं है। आप 50 माला गुरु मंत्र करते हो तो उसे कम करने की जरूरत नहीं। वहां बात को समझना, संतों की बात को समझना चाहिए। तो वहां वो बात कही गई कि अगर बिल्कुल आपके नाम में रति दृढ़ हो रही है तो आप अपने गुरु ने जो नियम दिया है उन नियम को तो पूरा ही कर लो। मान लो गुरु ने कहा 11 माला 21 माला, तो वो माला हम करेंगे, फिर हर समय नाम जप करेंगे। कभी कभी साधक जैसे गुरुजन मंत्र की महिमा गाते थे कि मंत्र, बिना मंत्र के निकुंज का वो नहीं मिलेगा, पास नहीं मिलेगा, तो फिर मंत्र में रुचि हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है यार नाम छोड़ के मंत्र को ज्यादा करना चाहिए, कभी नाम में रुचि हो जाती है। साधक की एक कोटि होती है, जब आप अच्छी साधना में पहुंचोगे तो आप गुरुमंत्र में ही टिक जाओगे, अधिक समय गुरुमंत्र में ही आपकी स्थिति रहेगी, क्योंकि गुरुमंत्र ही स्वरूप संबंध प्रकाशित करता है। नाम जप की कृपा से गुरुमंत्र मिलता है और गुरुमंत्र की कृपा से स्वरूप संबंध, सेवा संबंध जो हमारा प्रिय दास्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव,
गोपी भाव, सहचरी भाव, भाव संबंध जो है वो मंत्र से प्रकट होता है। अभी ये बात सुन लेंगे तो कोई कुछ साधक हैं वो 1-1 लाख नाम जप करते हैं, अभी वो हमारे पास फिर आते हैं, बाबा अभी महाराज जी ने बोल दिया, अभी वो दिमाग में वही घूम रहा है। हाँ, तो बात समझना पड़ेगा ना। अगर मंत्र में बिल्कुल तुम्हारी रुचि नहीं है और नाम में रुचि है तो आप 11 माला मंत्र कर लीजिए और निरंतर नाम कीजिए। बात और बराबर अगर रहेगी। हाँ, बिल्कुल बात वैसे ही बनेगी। और अगर आपको रुचि हो रही तो फिर गुरु आज्ञा का पालन करके निरंतर मंत्र में चलो। अपवित्र दशा में केवल नाम जप करो और पवित्र दशा में गुरु मंत्र जप करो, आपका कल्याण हो। उसमें ना फिर क्या होता है महाराज जी, नाम को छोड़ के मंत्र में गए, अब मंत्र में कुछ दिन बाद दिन नहीं लगा, फिर ना इधर के रहे ना उधर के हाँ, रहे, नहीं, ऐसे हो ऐसा रहा है नहीं, महाराज। ऐसा नहीं। और फिर बाद में आते हैं कि पहले तो नाम तो 50,000 हो जाता था, अभी मंत्र को प्रयास किया बट मंत्र अभी 15 या 20 माला से हाँ, हो बस 15-20 माला कर लो और वो निरंतर नाम जप करो। हाँ, उसी से मंगल हो जाएगा। विजेता जी दिल्ली से, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, इस मृत्यु लोक में आने के बाद जिन जिन से हमारा रिश्ता बनता है, जो दुख या सुख प्राप्त होता है, उन आत्माओं द्वारा वो क्या पुनर्जन्म का रिश्ता या पूर्व जन्म का रिश्ता होता है? पूर्वजन्म का प्रारब्ध कर्म होता है। जहां हमारा जैसा कर्म है वो आकर के सुख या दुख हमको देगा। अब जैसे कर्म बिगड़ा हुआ है तो रूप में तो आएगा, लेकिन पूरे जीवन आपको क्लेश देता रहेगा। वो ऐसे आचरण करेगा कि आपको क्लेश होगा, वो आपको मारेगा, आपको गाली देगा, आपकी संपत्ति का नाश करेगा। आया पुत्र रूप में ही है, लेकिन हमारा कर्म है जो हमको दुख देने आया है, तो पुत्र रूप में आया है। ऐसे ही सुख रूप में आया है, विनम्रता, बड़ा प्यार, पूरे जीवन भर ऐसे आचरण जिससे देख देख करके सुख हो, वो कर्म। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना कर्म ही सुख दुख देता है। वही उनके दिमाग में सवार होकर ऐसा बोलेगा, हमें सुख होगा, वही ऐसा बोलेगा, हमें दुख होगा। हमारा कर्म ही हमको सुख दुख देता है। तो इसलिए हमें ये जन्म जो है राग रहित होकर के, ममता रहित होकर के, सारा ममता सारा अनुराग भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और नाम जप करें और सबसे अच्छा व्यवहार करें। अपने पराये का भेद न रखें। सब में भगवान विराजमान है। ये अपने पराये छोटे छोटे घरों में अपने को बांट ले, ये सब अज्ञान की बातें हैं। भगवान, लेकिन मेरा व्यवहार सबके साथ अच्छा होता, लेकिन प्यार और इज्जत के लिए हमेशा तरसती हूँ। मेरा व्यवहार तो सबके लिए अच्छा होता है, बट सामने से प्यार और इज्जत के लिए मैं हमेशा तरसती रहती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। दुखी हो जाओगी, परमार्थ में नहीं चल पाओगी। तुम्हें कोई प्यार दे संसार में, तुम्हें कोई सम्मान दे संसार में, ऐसी आकांक्षा रखना बिल्कुल गलत आकांक्षा है। ये घोर विष की पान करने की वृत्ति है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा और तुम हमारे साथ अगर गलत करोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा। मैं आकांक्षा नहीं रखता कि आप मुझे सम्मान दें या हमें वाहवाही करें, इसलिए मैं नहीं करता। मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार इसलिए करता हूँ कि मेरे भगवान आपके हृदय में वास करते हैं। अगर आप सम्मान, इज्जत का मतलब सम्मान ही होता है। अगर आप सम्मान चाहती हैं, आप उधर से अनुकूल बात चाहती हैं, वो आपके अनुकूल चले, वो आपको सम्मान दे, तो ये मायाकृत बात है। इसमें आपको दुख होगा, जलन होगी, आप अच्छा करना भी छोड़ देंगे। अच्छा करके दूसरे से सम्मान चाहना, दूसरे से अनुकूलता चाहना, यह अज्ञान की बात है, परमार्थ की बात नहीं। परमार्थ की बात यह है कि अच्छा करके यदि सामने वाला बुरा हमारे साथ व्यवहार करता है तो भी हम अच्छा करेंगे, क्योंकि हम उसके लिए नहीं कर रहे, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। वो व्यक्ति अपने स्वभाव से हमें गाली दे रहा है, लेकिन अगर अवसर आया तो सबसे पहले हम दौड़कर उसका सहयोग करेंगे। ऐसी भावना होनी चाहिए। ये परमार्थ है। स्वार्थ और परमार्थ में अंतर होता है। आपकी जो बात है वो स्वार्थ युक्त है। आप स्वार्थ रखते हैं कि हम इसको पानी पिलाया तो धन्यवाद हमें बोले, ये बात ठीक नहीं है, ये स्वार्थ युक्त है। परमार्थ ऐसा आदेश नहीं करता। परमार्थ आदेश करता है नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा किया और परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया, तुम हमारे साथ